Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया इस वक्त किन हालातों से गुजर रही है, ये तो जग जाहिर है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी? क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने आगे आएगी या नहीं? और इन सब में एक अहम सवाल ये है कि अब वोडाफोन आइडिया के शेयरों का क्या होगा, क्योंकि एक वक्त पर वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 19 रुपए का हाई छुआ था, लेकिन पिछले लंबे समय से शेयर 10 रुपए से भी नीचे कारोबार कर रहा है। यहां तक कि अब तो शेयर 7 रुपए से भी नीचे आ गया है। ऐसे में जिन लोगों के पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं, उनका यही सवाल है कि आखिर शेयरों में तेजी आएगी या नहीं, और अगर आएगी भी तो कितनी तेजी आएगी। अगर आपका भी यही सवाल है तो आज हम आपको जेपी मॉर्गन, सिटी, सीएलएसए, यूबीएस समेत तमाम ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट बताने वाले हैं, जिनमें शेयरों में तेजी आने की बात कही जा रही है। तेजी भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि 70 से 75% तक की वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी की बात कही गई है। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट और वोडाफोन आइडिया के शेयरों के नए टारगेट प्राइस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूबीएस की रिपोर्ट की। तो यूबीएस का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर जो हैं, इसका टारगेट प्राइस 12 रुपये 10 पैसे तय किया गया है और शेयर को रेटिंग बाय दी गई है, यानी कि खरीदने की सलाह दी गई है। यूबीएस की राय यह है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में अभी भी ग्रोथ की संभावना है। दरअसल यूबीएस ने जो टारगेट प्राइस दिया है वो शेयर में जबरदस्त तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 3 जून को 6 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ था और यूबीएस ने 12 रुपये 10 पैसे का टारगेट प्राइस दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो शेयर में 78% की तेजी आने की संभावना यूबीएस ने जताई है। अगर ऐसा होता है तो निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर साबित हो सकती है। अब आते हैं दूसरी ब्रोकरेज फर्म पर, जिसका नाम है नुवामा। तो नुवामा ने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। नुवामा ने वोडाफोन आइडिया को होल्ड की रेटिंग दी है, यानी कि आपको शेयर को होल्ड करके रखना है, ना तो अभी बेचना है और ना ही खरीदना है। इसको आपको शेयर को होल्ड करके रखना है और जो टारगेट प्राइस है वो 7.5 रुपये तय किया गया है। और इस वक्त शेयर, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 6.25 के आसपास 3 जून को शेयर बंद हुआ था। अब राय क्या है इसकी, ये भी आपको बताते हैं कि नुवामा की राय ये है कि वोडाफोन आइडिया की ग्रोथ सुस्त है और बैलेंस शीट पर दबाव बना हुआ है, इसलिए टारगेट प्राइस जो है वो महज 7.5 रुपये दिया है और रेटिंग भी होल्ड की दी है। अब बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ, जिसका नाम है मैक्वायरी ब्रोकरेज फर्म ने क्या रिपोर्ट जारी की है, वोडाफोन आइडिया पर क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। तो मैक्वायरी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 6.5 रुपये तय किया है। यानी कि अगर इस रिपोर्ट की माने, मैक्वायरी की रिपोर्ट की माने, तो वोडाफोन आइडिया के जो शेयर हैं वो 6.5 रुपये तक भी गिर सकते हैं, जो कि 3 जून को 6 रुपये 76 पैसे के आसपास बंद हुए हैं। इसकी राय ये दी गई है कि वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति को लेकर फिलहाल चिंता बरकरार है, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई मदद की उम्मीद लग रही है और ना ही कोई बड़ा निवेशक कंपनी में निवेश करने के लिए आगे आता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। तो अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की। अभी तक हमने आपको 3 ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट बताई, अब चौथी ब्रोकरेज है मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को सेल रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस वही 6.5 रुपये तय किया है, यानी कि शेयर में गिरावट आने की बात कही गई है, इसलिए शेयर को सेल करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे मोतीलाल ओसवाल ने कारण ये दिया है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर अभी संशय बरकरार है, यानी कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होता है, आने वाले समय में कंपनी कैसा करती है, ये कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से शेयर को सेल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 6.5 रुपये मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। अगली ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन। तो जेपी मॉर्गन ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 8 रुपये तय किया है। शेयर, हमने पहले भी आपको कई बार बता दिया कि शेयर 3 जून को 6.25 रुपये के आसपास बंद हुए हैं। तो जेपी मॉर्गन ने टारगेट प्राइस 8 रुपये दिया है। जेपी मॉर्गन का कहना यह है कि एबिटा और रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहे हैं और Q4 में कैपेक्स Q3 से भी ज़्यादा रहा है। तो ये कुछ रीज़न जो हैं वो जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में वोडाफोन आइडिया पर दी हैं। अगली ब्रोकरेज फर्म है सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 10 रुपये तय किया गया है और सिटी ने कहा है कि सरकार को इक्विटी मिलने से कंपनी के कैश फ्लो में सुधार हुआ है।
आपको बता दें कि सिटी का टारगेट प्राइस जो है 10 रुपये का, वो 3 जून के बंद भाव से, यानी कि वोडाफोन आइडिया के शेयर जो 3 जून को बंद हुए थे 6 रुपये 76 पैसे के आसपास, उससे करीब 48% की तेज़ी आने की ओर इशारा कर रहा है। अब अगली रिपोर्ट है CLSA की। तो CLSA ने वोडाफोन आइडिया पर क्या कहा है, शेयर को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 8 रुपये तय किया गया है। ICICI सिक्योरिटीज़, इसने वोडाफोन आइडिया के शेयर को होल्ड रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस घटाकर 7 रुपये कर दिया है, जो पहले 8 रुपये था। अब इसके पीछे कारण ये दिया गया है कि 4G सब्सक्राइबर बेस में उम्मीद से कम ग्रोथ हुई है और नया इक्विटी फंड ना मिलना एक बड़ी वजह है, जिसके चलते शेयर को होल्ड रेटिंग ICICI सिक्योरिटीज़ ने दी है। तो ये तो ही वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की राय। वैसे VI की बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा ने अर्निंग्स कॉल में कहा कि अब सरकार अगर चाहे तो राहत दे सकती है और इस राहत को लेकर सरकार के साथ बातचीत जारी है। 2021 में जब टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज आया था, तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि ये पॉलिसी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, लेकिन ये भी कहा कि अगर सरकार मदद करना चाहती है तो कोर्ट उसमें रुकावट नहीं डालेगा। अक्षय मुंद्रा ने कहा कि इसे पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है और कहा कि 2021 के रिफॉर्म पैकेज के समय भी कोर्ट ने यही रुख अपनाया था। अक्षय मुंद्रा का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता 20,000 से 22,000 करोड़ की बैंकिंग फंडिंग को जुटाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी कुछ ज़रूरी प्रक्रिया पूरी कर रही है और जून के भीतर बैंकों के साथ फाइनल बातचीत भी शुरू हो जाएगी। AGR मामले पर सरकार की पोजीशन स्पष्ट हो जाए तो बैंकों को भी भरोसा होगा और आगे वोडाफोन आइडिया को फंडिंग मिलने में आसानी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन चुनौतियां भी बनी हुई हैं। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स की राय भी अलग अलग है, जिससे ये साफ है कि निवेशकों को सावधानी से निवेश का फैसला लेना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक आपके लिए सही साबित हो सकता है, लेकिन शेयर में निवेश पहले आपको एक्सपर्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। साथ ही निवेश का पूरा फैसला आपका होगा। मनी9 आपको किसी भी कंपनी या फिर शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर ब्रोकरेज फर्म्स की ये रिपोर्ट पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.